इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। डॉक्टर बस आने ही वाला है, आप लोग इंतजार कीजिए। हेलो। हेलो, क्या कोई मसला है क्या? हमें हिल्मी ओनल का बयान चाहिए। आपको डॉक्टर से इजाजत लेनी होगी, मैंने इनको फोन कर दिया है। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? वो आ रहे हैं। अब कैसे हैं डैड? पता नहीं, मेरा ख्याल है मैं ठीक हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा, लगता है फालिद ज़्यादा हो गया हूँ। आप कल के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हैं आज। मैं थक गया हूँ। पुलिस यहाँ फिर आई है, आपका बयान चाहती है। मुझे पता है, नर्स ने बताया था। क्या कहेंगे आप उनको? क्या कहूँगा मैं उन्हें, जाहिर है सच ही बताऊंगा। मिस्टर हिल्मी, पुलिस आपका बयान लेने आई है। हेलो सर, अल्लाह आपको सेहतियाब करे। थैंक यू। क्या आप बताएंगे कि क्या हुआ था? क्या मतलब? किसकी वजह से आप जख्मी हुए थे, कुछ बताएंगे? कोई केस वेस नहीं है, मेरा सर चकरा गया था तो मैं गिर पड़ा। क्या आप घर पर अकेले थे? बिल्कुल। क्या आपको यकीन है? हाँ, बिल्कुल अकेला। शावर से बाहर निकल रहा था, लाउंज की तरफ आते हुए मुझे लगा कि मैं बेहोश हो रहा हूँ। मैं कुछ पकड़ना चाहता था मगर मैं गिर गया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। हॉस्पिटल आके मुझे होश आया। अच्छी तरह सोच लें, आपके गिरने से पहले या बाद में आपकी बीवी आई थी? क्या वो मेरे घर आई थी? मैंने तो देखा नहीं उसे। ये रही मेरी बेगम। तुम्हारे आने का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें बहुत मिस किया। इस पे दस्तखत करेंगे सर। पहले इसे पढ़ लें सर। क्या डोरुक सो गया है? जी सो गया। ओह, तभी यहाँ खामोशी महसूस हो रही है। आप कुछ पियेंगे? लाऊं? फ्रूट टी प्लीज। थैंक्स। हेलो पैकर, बीतर, तुम कैसी हो? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? नहीं, बस तुम्हारी आवाज सुननी थी मुझे। ऐसे क्यों कह रही हो बीतर? सब खत्म हो गया है, मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो, पागल हो गई हो? मैं थक चुकी हूँ, अब मैं मजीद नहीं लड़ सकती। बहुत थक गई हूँ। अपनी जिंदगी में मजीद गलतियां नहीं करना चाहती। अदनान के साथ सब खत्म। हम दोनों के बीच में अब कुछ नहीं है। मेरे पास आओ, हम बात करते हैं। हम एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं, वापस नहीं जा सकती। जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं वाकई तुम सबको बहुत याद कर रही हूँ। मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं आ रही हूँ। नहीं प्लीज पैकर, मम्मी को कुछ नहीं बताना। तुम हो कहाँ? पैकर, ये मेरी गलती नहीं है, शायद किसी की भी नहीं है। प्लीज भीतर कुछ तो बताओ। मैं टूट गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। मगर पैकर, मुझे अफसोस नहीं है क्योंकि मैं खुद को कसूरवार नहीं समझती हूँ। मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं आ रही हूँ। बच्चों को मेरी तरफ से प्यार देना, बहुत प्यार। उनका ख्याल रखना। बीतर, आई लव यू बाबा।
हेलो। कल रात उसने मेरी जानिब एक बड़ा कदम उठाया। मुझे नहीं पता कि मेरा पीछे हटना दुरुस्त था या नहीं, मगर मैं समझता हूं कि हमें कुछ और वक्त चाहिए। उसे कुछ और सोचने दीजिए, इरादे में पक्का होने दीजिए। अगर वक्त ने बताया मुझे उसे छोड़ देना चाहिए तो मैं छोड़ दूंगा। तो अदनान, तुम्हें यकीन नहीं कि तुम इस रिश्ते को मजीद आगे ले जा सकोगे? मैं नाउम्मीद हो गया हूं। हमने एक दूसरे को इस कदर बुरा भला कहा है, मुझे नहीं लगता कि ये जख्म आसानी से भर पाएंगे। अगर ये भर भी गए तो निशान छोड़ जाएंगे। हम लोग उस किनारे पर पहुंच गए हैं जहां से वापसी का रास्ता नहीं है। जी मिसेस फिरदौस। मैंने सुना है आप फार्म पर हैं। जी हाँ, बोलिए। मैंने अभी चंद मिनट पहले पैकर से बात की। बीतर ने उसे फोन किया था और उसे हमेशा के लिए अल्लाह हाफिज कह दिया। बीतर जा रही है मिस्टर अदनान। कल रात उसने मुझे भी ऐसा ही कुछ बताया। एक और अहम बात भी है मिस्टर अदनान। वो क्या? बीतर प्रेग्नेंट है। हेलो मिस्टर अदनान, आप कहाँ हैं? मैं रास्ते में हूँ। मैं होटल में हूँ। बीतर यहाँ नहीं है। उसने चेकआउट भी नहीं किया है। उसका फोन भी बंद है, कोई राब्ता नहीं हो रहा। अगर उसने चेकआउट नहीं किया तो वो जरूर वापस आएगी। फोन पर उसकी हालत बहुत बुरी थी और उसने कहा वो जा रही है और उसने अल्लाह हाफिज कह दिया। मुझे डर लग रहा है अगर उसने कुछ कर लिया तो। डरो मत, मैं उसे ढूंढ लूंगा। उसे कहीं से भी तलाश करके निकाले। पैकर प्लीज मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। ओके। तुम अपने आप को इतना परेशान मत करो। क्या मिस्टर अदनान चले गए? हाँ, हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। हाँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन
हमेशा एक अलग सा प्लान मौजूद होता है। हर गुजरते दिन के साथ हमारे बोझ में इजाफा होता जा रहा है। आप कोशिश कर रही हैं कि मैं अपने बारे में बुरा महसूस करूं, मगर मुझ पर कोई भी बोझ नहीं है मिस दिनीस। तो फिर ठीक है बशीर, कुछ भी करने को नहीं है। अगर हर कोई हर किसी को बेवकूफ़ बना रहा है तो फिर तुम भी खुद को बेवकूफ़ समझो। मैं वापस इस्तांबुल जा रही हूँ। खुशामदीद। अभी तक सब कुछ चल रहा है। बस होने वाला है। चलो इसे भी ले जाओ, शाबाश। हाँ तो तुमसे क्या बोल रही थी? लगता है कि हर वक्त तब्दीलियां ही होती रहेंगी। खुश आमदीद। वहाँ रश कैसा लगा हुआ है? मत पूछिए, हमारा तो सर घूम रहा है। मैं कैसे खुश नहीं रह सकती हूँ। ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ। ये खबर बहुत सही वक्त पर आई है, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। हाँ, इस खबर ने सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया है। काश कि मैं डैडी का चेहरा देख सकती। बहलूल आओ, हमारे पास खबर है। मैं ये खबर उनको देती हूँ। आंटी फिर फोन रखूँ, बहलूल आ चुका है। ओके मेरी बच्ची। मैं बड़ा भाई बनने जा रहा हूँ। हमारा भाई या बहन आने वाली है। बीतर प्रेग्नेंट है। हाँ, इसे देखो, ये तो स्टैच्यू बन गया है। हैरत अंगेज। सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। ये बिलाशुबा बहुत अच्छी खबर है। हाँ वो तो है, वो तो है। मिसेस फिरदौस ने खबर दी डैड को। डैड भागते हुए भीतर के पास गए। जरा सोचो, अब वो लोग एक हो जाएंगे। बुरे दिन खत्म हो गए। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी फोन करते हैं। हाँ, अभी नहीं, शायद वो लोग साथ हों। अगर भीतर वापस नहीं आई तो? ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों बहलूल, समझाओ इसे। सही कह रही है। मेरे ख्याल से मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ फिर से। ओके। ये खुश नहीं है। तुम मुंह मत बनाना, ये तुम्हारा नहीं मेरा नुकसान होगा। मैं अब मजीद लड़ नहीं सकती। अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। मैं एक नाकाम औरत हूँ। अब मैं किसी के साथ रहना नहीं चाहती। अब मेरा साथ सिर्फ मेरी तन्हाई देगी। लेकिन मेरे बाबा हैं मेरे पास। मुझे किसी की जिंदगी में मदाखलत नहीं करनी।
दूर होने से ज्यादा करीब रहना तकलीफ दे है। बस अब मैं अपने बच्चे के साथ रहूंगी, वही मेरी जिंदगी है। मुझे कोई और जख्म नहीं चाहिए। अब मैं किसी को ये इजाजत नहीं दूंगी कि कोई मेरे जज्बात से खेले। नहीं करूंगी मैं ये बर्दाश्त। भीतर आपको कैसे पता मैं यहाँ हूं? मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं बाप बनने वाला हूं? क्यों नहीं बताया? ये किसने बताया? मिसेस फिरदौस की कॉल आई थी, मगर मुझे तुमसे सुनना अच्छा लगता। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। हो सकता है उस रात तुम मुझे बताना चाहती हो। काश कि मैं जान पाता। भीतर तुम्हारी मां, हर कोई तुम्हारे लिए परेशान था। मेरी बात करें। हेलो प्लीज। आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? भीतर हनी मैं परेशान थी। आपने अदनान से झूठ बोला कि मैं मां बनने वाली हूं। ये झूठ नहीं है, तुम प्रेग्नेंट हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये ख्याल आया भी कैसे? खुद पर जबर मत करो भीतर, मुझे सब कुछ पता है। मैंने क्लिनिक कॉल की थी। मैंने डॉक्टर उस्मान के असिस्टेंट से भी बात की थी। किस कदर अफसोसनाक बात है ये। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इस तरह से अदनान का दिल टूट जाएगा। भीतर तुम एक बार फिर बेवकूफी कर रही हो। आपने ये खेल कैसे और क्यों खेला आखिर मिसेस फिरदौस? मैं जो गेम खेल रही हूँ उसका नाम है तुम दोनों का बेबी। बस चुप हो जाएं। मैं जानती हूँ कि ये घटिया सोच सिर्फ आपके जहन की है। ये खराफात सिर्फ आपके दिमाग में आ सकती हैं। तुमने खुद को तबाह करने का जहन बना लिया है। ये बच्चा तुम्हारे घर वापसी का चांस बन सकता है। ये सोचो कि इस बात को छुपाकर तुम्हें कितना नुकसान होगा। मुझे माफ कर दे अदनान। आप तो जानते हैं ना मिसेस फिरदौस को। उन्होंने ये कहानी इसलिए बनाई कि हमारे दरमियान सुलह हो जाए। ये सोचे बगैर कि वो कर क्या रही है। सॉरी डियर। तो शहर छोड़कर जाना झूठ था? नहीं, ये सच है। चेतन आइए प्लीज। क्या तुम ठीक हो? मसले का हल निकला क्या? अभी तक कुछ फैसला नहीं किया मैंने। तो फिर मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूं। हाँ, अब मैं आपकी हूं। ठीक है, फिर बाहर चलते हैं। वियाना तुम्हारे बगैर बिल्कुल उदास लग रहा है। थैंक्स अ लॉट चेतन। यू वेलकम। ये वही जगह है जहां मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। और
आज इसी जगह हम एक दूसरे को खुदा हाफिज कहने जा रहे हैं। सॉरी। अब मैं आपको और हर्ट नहीं करना चाहती। मैंने आपको बहुत प्यार किया। मैं अब भी तुम्हें बहुत चाहता हूं। ये सोचा भी नहीं था कि जिस जगह पे हाथ थामा वहीं छोड़ना पड़ेगा। तो फिर मत छोड़ो। हम जहां से चले थे वहां वापस लौटना बहुत मुश्किल है। काश के सब कुछ बदल जाता, काश के ये सब कुछ ना हुआ होता। आपने असल बीतर को जाना ही नहीं। क्या वाकई तुमको ऐसा ही लगता है? क्या वाकई तुम ऐसा ही महसूस करती हो? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। बहरहाल आप सही थे। मैं कई बार आपसे दूर चली गई और फिर वापस आ गई। मैं अपने आप से दूर भागने के बजाय आपसे दूर भागती रही। आपका मुझ पर गुस्सा सही था। मैं जानती हूं कि मैंने आपको कैसे परेशान किया, आपको बहुत दुख दिया। मैं उस बीतर की हैसियत से आपको छोड़ना चाहती हूँ जिसने आपको बहुत चाहा, उसकी नहीं जिसने आपकी जिंदगी मुश्किल बना दी। मेरी अच्छी यादों को याद रखिएगा। मैंने सिर्फ आपको चाहा था। बीतर, मत जाओ। मुझसे नफरत मत कीजिएगा कभी। मत जाओ। मैंने हमेशा यही चाहा कि तुम मेरे पास रहो। मैंने तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहा। जब मैं गुस्से में या बहुत थका हुआ होता था तो मुझे तुम्हारी जरूरत होती थी। अदनान, मैं मरते दम तक तुम्हें चाहता रहूंगा। मत जाओ, मत जाओ प्लीज, प्लीज मत जाओ।